मेरा नाम है डॉली और आज एक ऐसी दुखद घटना हुई। आपने देखा होगा 2025 जब से शुरू हुआ है तो प्लेन क्रैश के जो मामले हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं वर्ल्ड लेवल पे, आपने देखने को मिला भी होगा। अब यहाँ पे जो अहमदाबाद में हमारे भारत में भी प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें लगभग 270 के करीब लोग मारे गए थे। वहीं पे आज रशिया में प्लेन क्रैश हुआ ईस्टर्न आमूर रीजन में जिसमें 50 के करीब लोग मारे गए। ये जो प्लेन था एंटोप AN-24, ये सोवियत जो संघ जब यूएसएसआर होता था 1950 के करीब, तब ये फॉर्म किया गया था, तब बनाया गया था। ये बहुत ज़्यादा ओल्ड था और इसके जो फीचर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड थे। पहले तो मॉर्निंग में इसको डिसअपियर हो गया, तो यहाँ पे न्यूज आई कि ये जो रशिया का N-24 है डिसअपियर हो गया, मिल नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद वहाँ के लोगों ने देखा और बताया कि ये प्लेन क्रैश हो गया था। टोटल वहाँ पे 50 के करीब लोग हैं। वहाँ पे 5 चिल्ड्रन के साथ क्रू मेंबर और वहाँ पैसेंजर की डेथ हो जाती है। तो पूरा मामला क्या है हम देखेंगे। ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसकी विजिबिलिटी का रीजन, ये जो जगह थी वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट था और वहाँ पे जो विजिबिलिटी थी वो थी नहीं, इसी की वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया। तो जानते हैं प्लेन क्रैश होते हैं और तो और भी क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो पूरी न्यूज देखते हैं। यहाँ पे रशियन प्लेन क्रैश इन रशियाज फॉर ईस्ट नियरली 50 पीपल ऑन बोर्ड फियर डेथ। ठीक है, ये जो डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम थी, फॉग बहुत ज्यादा थे। यहाँ पे जो रशियन जो ऑफिसर है उन्होंने ये भी बताया कि पायलट की भी गलती हो सकती है। जो रनवे है जब यहाँ पे लैंड कर रहे थे तो शायद रनवे सही से नहीं लिया हो गया होगा। तो अभी कॉज क्या था इसके क्रैश होने का, तो उसका अभी कोई ओरिजिनल जो रीजन है वो नहीं पता चला। अब मॉस्को जुलाई 24 रूटर्स एंटोनोव N-24 passenger plane carrying about 50 passengers crashed in Russia far east on Thursday, and initial information suggested that everyone on board was killed. Russian emergency services. The burning fuselage of the plane, which was from the Soviet era and नियरली 50 year old, इससे पहले भी जो N-24 है उसके जो प्लेन है क्रैश हुए हैं। ठीक है, आप देखो क्या है नेक्स्ट। यहाँ पे पैसेंजर प्लेन विद 49, यही सेम है जो द गार्जियन है न्यूज़पेपर ने ये न्यूज दी है। आप पैसेंजर प्लेन कैरिंग सेम न्यूज है। यहाँ पे द फ्लाइट ऑपरेटेड बाय साइबेरिया बेस अंगारा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये फ्लाइट है कहाँ से ऑपरेट हुई थी, साइबेरिया बेस अंगारा एयरलाइंस वेनिश फ्रॉम रडार ऑन थर्सडे एंड लॉस्ट contact with air traffic controller while approaching its destination टेंडा। अब यहाँ पे ये इसको टेंडा है यहाँ पे जारी, तो ये यहाँ से टेंडा से 14 किलोमीटर पहले ये जो प्लेन है क्रैश हो जाता है। ये जो हैवी डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे फॉग नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से अभी रीजन नहीं सामने आया है, लेकिन ये भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है। while approaching its destination of टेंडा, a remote town in the Amur region boarding चाइना, ये चाइना से बिल्कुल कनेक्ट करता है आमूर रीजन। वहां से फ्लाइट आई थी और टिंडा गई थी, वहां पहुंच नहीं पाई, उससे पहले ये प्लेन हो जाता है क्रैश। दैट लोकल इमरजेंसी सर्विसेज टोल्ड द स्टेट न्यूज एजेंसी RIA द इमरजेंसी सर्विस एडेड दैट सर्वाइवर एंड स्टिल बी फाउंड ड्यूरिंग अ ग्राउंड सर्च। पार्ट ऑफ द बर्निंग वीकेज वर डिस्कवर्ड 9 months। देखो वहां पर DNA से सभी लोगों की पहचान की गई, तो उसमें जितने भी मेंबर थे, क्रू मेंबर थे, सभी लोगों की वहां पे डेथ हो जाती है। रशियन मीडिया पब्लिश फुटेज शोइंग थिक स्मोक राइजिंग, जो ये दिखाया गया है यहाँ पे स्मोक है ना, दिख भी नहीं रहा है, यहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया। द रीजनल गवर्नर बेसिकली ऑर्लोव सेड अकॉर्डिंग टू प्राइमरी डेटा देयर वर 43 पैसेंजर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। द और इसमें 6 क्रू मेंबर हो गए और 5 यहाँ पे चिल्ड्रन थे। द AN-24 इज ट्विन टर्बोप्रॉप रीजनल एयरक्राफ्ट, इसको देख रहे होगे कि ये टर्बो, इसके बारे में कि ये टर्बोप्रॉप रीजनल एयरक्राफ्ट और डिजाइन बाय द सोवियत यूनियन। सोचो कितना पुराना है। एंटोव डिजाइन ब्यूरो इन द लेट 1950, ये बिल्कुल मॉडर्न नहीं था और यहाँ पे कोई भी मॉडर्न टेक नहीं यूज थी, इसलिए ये स्ट्रगल कर रहा था और यहाँ पे जाके क्रैश हो जाता है। नॉन फॉर इट्स rigidness and ability to operate from upwind runways, it was widely used in remote region of Russia। जो रिमोट रीजन है रशिया का, वहां पे जो ये प्लेन है इसका यूज देखा जाता है। द अंगारा प्लेन दैट क्रैश्ड वाज बिल्ट इन 1976 मेकिंग इट मोर देन 50 year old है ये डेटा के हिसाब से। ये देखो ये टर्बोप्रॉप की बात हो रही, इस तरह से ये प्लेन होता है और 15 year old।
अब यहाँ पे द क्रैश ऑन थर्सडे ऑफ द AN-24 अमूर रीजन मार्क रशियन फर्स्ट फटल पैसेंजर एविएशन इंसिडेंट सिंस जुलाई 21 में भी इसी तरह की एक हादसा हुआ था। पेट्रोपाव्लोव्स्की Kamatsky Air N-26 went down near Palana killing 28 people on board। उस टाइम 28 people करीब की डेथ हुई थी। But Russia has seen a rise in non-fatal mechanism failure on passenger plane since the start of Vladimir Putin invasion of Ukraine, as Western sanctions have crippled the country's aviation industry, seizes dozens of foreign jets, cutting off access to vital spare parts। ठीक है, Russia has struggled to replace both the outdated Soviet era fleet and modern Western aircraft like Boeing हो गया, Airbus हो गया, with domestically produced alternative। अब यहाँ पे पॉसिबल कॉजेस क्या है? प्रीमिली फाइंडिंग में यहाँ पे लिमिटेड विजिबिलिटी नहीं थी। अभी आपको दिखा दें जो रीजन था रशिया का, कहाँ पे ये जो जगह है इधर से, यहीं पे जो पूरी घटना हुई है इधर रशिया, ईस्टर्न रशिया में हुई है। अब कॉजेस देखो, लिमिटेड विजिबिलिटी एंड एडवर्स वेदर कंडीशन। अभी जैसे हमारे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, वहां भी लिमिटेड विजिबिलिटी, कुछ जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने तो पूरा जो प्रॉब्लम्स है किसकी वजह से क्रैश हुआ है वो पायलट के ऊपर ही डाल दिया। तो यहाँ पे थिक फॉग था, हैवी क्लाउड कवर वर प्रेजेंटेड नियर टेंडा ड्यूरिंग द एयरक्राफ्ट अप्रोच। अब द एरिया सराउंडिंग द एयरपोर्ट इन माउंटेनी एरिया था और वहां पे विजिबिलिटी थी नहीं, कुछ दिख नहीं रहा था। डेंस फॉरेस्ट है, रिक्वायरिंग हाईली एक्यूरेट नेविगेशन। 50 साल पुराना ये जो एयरक्राफ्ट है, नेविगेशन की भी प्रॉब्लम रही होगी। अब द एयरक्राफ्ट वाज लाइकली कंडक्टेड नॉन प्रिसिजन अप्रोच व्हिच पोजेस ग्रेटर रिस्क इन सच अ चैलेंजिंग वेदर कंडीशन। अब यहाँ पे इनको जो अल्टीमेटर, ये जो सारे टेक है इनको यूज करना होता है, शायद अच्छे से नहीं किया